तो आज ये हम लोग का नया टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे थे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था? बहुत सिंपल था। मतलब उसमें मेन जो चीज़ बताई गई थी उसमें यही बताया गया था कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा, तो नया रेशियो निकालना था। निकाल चुके तुम लोग। गुडविल लेके आएगा, गुडविल को पुराने पार्टनरों में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना था, बांट चुके। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करनी थी, वो भी बना चुके। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, उसको भी कर चुके हो। उसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास गुडविल का भी रहेगी पुरानी। उसके अलावा हमारे पास रिजर्व रहेगा, टीएल रहेगा, WCR रहेगा, IFR रहेगा। ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसको भी हम लोग बांट करके ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो बैलेंस बचता था सब कुछ करने के बाद वही बैलेंस हमारा पार्टनर्स का कैपिटल रहती, वही पार्टनर्स की कैपिटल मानी जाती थी। लेकिन जो अब हम लोग आज क्लास लेने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो हम लोगों को देखना होगा, जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर की कैपिटल नहीं रहेगी, बल्कि उनकी कैपिटल अब जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा उसके रेशियो में कैपिटल रखी जाएगी। बस मेरी है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रहेगा उसके रेशियो में रहेगी। बस मेरी है, नहीं समझ में फिर समझो। मोटा मोटा तुम लोग बताता हूँ उधर नहीं, मोटा मोटा देखो। हाँ इधर देखो, सबसे पहले बाई बैलेंस शीट रेडी कर देते हैं। ध्यान सुन लो, सिंपल तरह समझाना चाह रहा हूँ। 50,000, 40,000 नहीं, ये पार्टनर भी नहीं है, ये पार्टनर नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यानी प्रॉफिट हो गई है। प्रॉफिट बांट देंगे, इनको बांट देंगे 5,000, इनको 3,000 रुपया। ये तो है ही नहीं, कुल 8,000 प्रॉफिट हुई थी इसका मतलब। इसके अलावा मान लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पाए हैं 2,000 और ये पाए 1,000, मतलब कुल 3,000 गुडविल लेके आया था। सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिए होंगे, या दोनों को 2-2 अदा कर देता हूँ, बराबर बराबर सैक्रिफाइस लिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या हो रहेगा यहाँ पर, बाई कैश या बाई बैंक, ये पार्टनर लेके आ रहा है। जानते हो कितना? 20,000 में कैपिटल लेके आ गया। बस इसी को बंद करना है। ये कितना हो जाएगा आपका? 57,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 45,000। जानते हम लोग है बाई बैलेंस CD यही आपका हो जाएगा। 57,000, 45,000 और 20,000, यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लिया जाता है यहाँ पर कि इनका जो नया रेशियो हो गया है वो हो गया है 1:1:1, यानी पहले भी 1:1 था, यानी 1/2 1/2 था, 50-50% था। अब कितना हो गया है? 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 33.33%, 33.33%, ये सारी चीज़ रहेंगी, यही हो गया होगा। जब इस टॉपिक पर कल चलेगा कि पार्टनर की जो कैपिटल रहेगी वो बैलेंस शीट फिगर नहीं रहेगी। अभी तक जो हम लोग करते थे यही करते थे, जो बैलेंस यहाँ बनाता था वही बैलेंस देते बैलेंस शीट होता था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि नहीं, नए साझेदार के लाभ हानि के अनुपात में पूंजी रखी जाएगी। नए लाभ हानि अनुपात में पूंजी को रखा जाएगा। तो नए साझेदार का अनुपात क्या है? 1/3। अब 1/3 के लिए कितना पूंजी लेके आए हैं? 20,000 रुपया। इनकी कितनी होनी चाहिए? 20,000। कितनी होनी चाहिए? 20,000। इसका मतलब सबकी उनके लाभ हानि के अनुपात में रहेगी। जब इतनी बात समझ गए हो तो एक बार थोड़ा सा और इसको वेरीफाई कर देता हूँ। अब ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उनका लाभ हानि का अनुपात कितना है? अब 1/6 है। कितना है वो? 1/6 के लिए कितना लेके आए? यानी अपने 6 हिस्सा में से एक हिस्सा कितना लेके आए? कितना लेके आए? 20,000। इनके 2 हिस्से में कितनी हो जाएगी?
ये कितनी हो जाएगी 60। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम जो कैपिटल लिखेंगे, मैं अगर इसको हटा करके इसको रखता हूँ तो इसकी कैपिटल अब नए लाभांश के अनुपात में रहेगी। इसका मतलब इसकी हो जाएगी 60,000, 40,000, यानी नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के अनुपात में सबको रखा जाएगा। तो इसका मतलब उसका नया लाभांश अनुपात जो है 1/20 है, 1/20 करो 1/6 है। तो 1/6 कितना लेके आया वो 20,000 लेके आया। तो जिसका 2/6 होगा उसका 2 गुना हो जाएगा, जिसका 3/6 होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। ये रखा जाएगा। जब ये रखा जाएगा तो फिर सोचोगे यहाँ पर तो इसका पड़ रहा है कितना, यहाँ पर कितना होगा 60,000। और जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंट जब बंद होगा जिधर का ज्यादा रहता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये 3,000 रुपया जो है कम पड़ रहा है इसका मतलब इनकी कैपिटल होनी चाहिए 60,000 रुपया, लेकिन इनकी कैपिटल पुरानी लिख करके उसके बाद जो प्रॉफिट हुई उसको लेकर के गुडविल लेकर के टोटल मिला करके भी 57,000 रुपया हुआ है। 3,000 रुपये इनसे और चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर उनका प्रॉफिट जो है नए लाभांश के अनुपात में रखा जाएगा तो उनकी कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो 60,000 चाहिए। लेकिन अभी सब कुछ मिला करके कितना हो रहा है 57,000 रुपया। 3,000 रुपया क्या किया जाए इनसे, 3,000 रुपये उनसे मांगा जाएगा। यह भाई देखिए अब ऐसा है कि आज के दिन के सबकी कैपिटल जो रहेगी वो उनके लाभांश के अनुपात में रहेगी। किसमें रहेगी, अनुपात में। सबकी कैपिटल लाभांश के अनुपात में रहेगी। अगर ये किससे के लिए आए 20,000 देते हैं तो इससे के लिए 40,000 होनी चाहिए और इनकी कितनी चाहिए 60,000 होनी चाहिए। आपकी सब मिलाकर कितनी हो रही है 57,000 रुपया। 3,000 क्या करिए लेकर के आ जाइए तो आपकी 60,000 हो जाएगी। तो 3,000 में से लिया जाएगा। जब इस पुराने पार्टनर से लेंगे तो हम लोग गिनती क्या पास करेंगे, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पुराना पार्टनर है तो इसके ऊपर लिखा जाएगा ए है तो यहाँ पर लिखूंगा बाई कैश। तो एक बार बाई कैश नहीं, फिर बाई कैश नहीं है, इसी बस लिखूंगी 3,000 रुपये ये लेके आएगा। और सुनो तो इसका 60,000 हिसाब किताब हो जाएगा। इसका 45,000 होगा। इसका मतलब इसकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए 40,000 रुपया, लेकिन उसका सब कुछ मिला करके हमारे पास जो फर्म के पास है 45,000 रुपया चाहिए। कितना 40,000 रुपया, 5,000 रुपया उससे लेना है कि देना है, दिया जाएगा उसको। तो उसको वापस कर दो पैसे को, लो भाई तुम्हारा पैसा निकल रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो कैश कर देंगे 5,000 रुपया। मतलब इसमें क्या हो सकता है कि लेना ही पड़ सकता है, किसी को देना भी पड़ सकता है। अब तो हमारे पास देखोगे ये 20,000 रुपया, 45,000 रुपया और 60,000 रुपया हुआ। बात सुधारी है। इसका मतलब अब तक हम लोग जो करते थे जो टोटल आता था उसी को यहाँ पर क्या करके बैलेंसिंग गिरा देते थे। यहाँ पर अगर लॉस यहाँ पर आता था रिवर्सन का लॉस का तो घटा कर जो बैलेंस आता था वही बैलेंस ले देते। लेकिन अब बैलेंस नहीं लिखना है। अब क्या लिखा जाएगा, नए प्रॉफिट रेशियो में सबकी कैपिटल कर दिया जाएगा। बेस किसको बनाया जाएगा, पुराने पार्टनर के रेशियो को और उनके पुराने पार्टनर के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है, जो कैपिटल लगाई गई है उसको बेस माना जाएगा। जैसा कि यहाँ पर माना गया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 1/6 मान लिया गया है तो 1/6 के लिए कितना लेके आया है 20,000 रुपया। तो अपने 6 हिस्सा में से एक हिस्से के लिए 20,000, तो जाहिर सी बात 2 हिस्से के लिए कितना होगा 30। तो ये कैपिटल रहेगी। अब उसमें कोई घटेगा किसी का बढ़ेगा, जिसकी घटेगी उससे मांगा जाएगा, जिसकी बढ़ेगी उसको दे दिया जाएगा। यानी बाई कैश होगा या तो टू कैश होगा। कभी कभी क्वेश्चन का देखा नहीं पैसा हमारे पास ना नहीं है कि हम किसी से लेंगे और किसी को देंगे, तो उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर से करेंट अकाउंट में। कहाँ पर, पार्टनर से करेंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इधर जहाँ बाई कैश लिखा हूँ मैं उसी के जस्ट नीचे लिखूंगा क्या, बाई करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इसका 3,000, इधर लिखूंगा टू करंट अकाउंट कितना 5,000। जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो अगर कैश में लेके चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि कैश में ऑलरेडी हमारे पास पैसा था, फिर नया पार्टनर गुडविल का और कैपिटल का लेके आया होगा ऐड हो जाएगा। फिर इसमें से कोई पुराने में से कोई लेकर अगर आया होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे, फिर पुराने में से कोई लेकर गया होगा तो उसको घटा देंगे। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि नहीं उसको कैश नहीं लेकर के आए हैं ना लेके गए हैं, इसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, तो इसका मतलब जो पुरानी कैश थी वो तो रहेगी ही रहेगी। नया पार्टनर जो कैपिटल का और गुडविल का लेके आया उसको ऐड कर दिया जाएगा, बाकी कुछ निकला ही नहीं है, यही रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो करंट अकाउंट का खाता खुलेगा यहाँ पर पार्टनर से करंट अकाउंट, इसका जो करंट अकाउंट यहाँ पर बाई में और टू में चला जाएगा, उसका कहाँ जाएगा बाई में चला जाएगा। जिसका बैलेंस करेंट बचेगा वो लायबिलिटी होती है और जिसका बैलेंस डेबिट होता है वो क्या होती है, असेट्स होती है। तो करंट अकाउंट जब खोलेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि एक आप बैलेंस डेबिट बच रहा है या क्रेडिट बच रहा है। जब हम लोग इंट्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखते थे करंट अकाउंट किसी का डेबिट आता था, किसी का क्रेडिट आता था। जिनका क्रेडिट आता था उसको बैलेंस क्रेडिट साइड में देते थे, जिनका क्रेडिट डेबिट आता था उसको डेबिट साइड में देते थे। ऐसे जब इसका भी अकाउंट खोला जाएगा तो इसमें भी किसी का क्रेडिट बचेगा, किसी का डेबिट बचेगा। अगर डेबिट बचेगा तो उसको असेट साइड में लिखा जाएगा,
जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर आ सकता है इसका ए का डेबिट बैलेंस आएगा, ए का क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर मैं एसेट्स में लिखूंगा एस करंट अकाउंट 3000, ऐसे बी का क्या लिखूंगा, इसका करंट बैलेंस आएगा, इसको लिखूंगा लायबिलिटी साइड में 20 करंट अकाउंट 5000, ठीक है ना। तो इसका कैश में नहीं घटाया बढ़ाया जाएगा, अगर कैश आएगा और जाएगा तब तो कैश से ऐड और लेस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसको कैश नहीं लेके आ रहे हैं, करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उसका करंट अकाउंट डालने से खोलोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसका डेबिट है किसका करेंट है। डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट्स में और क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी में, क्योंकि जितनी भी एसेट्स होती है उसका बैलेंस हमेशा हमेशा डेबिट होता है और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसका बैलेंस हमेशा हमेशा करेंट होता है। तो यही है पार्टनर सेटलमेंट अकाउंट। लेकिन अभी तो मैंने एक तरीका इसका बताया पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने। अभी जो नया पार्टनर आया है उसके कैपिटल को बेस बना करके, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस बना करके निकाला गया है। कभी कभी इसकी कैपिटल का ही नहीं दिया रहेगा कि कितनी कैपिटल लेके आएगा, वो कहेगा कि पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है उसको बेस बना के किया जाए। पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है उसको बेस बना करके नए पार्टनर की कैपिटल निकालिए। इसका मतलब कि उसमें नए पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है वो भी नहीं लिखा रहेगा, वो निकालना रहेगा। पुराने पार्टनर को बेस बना करके निकालना पड़ेगा। तो पुराने बेस पार्टनर को कैसे निकाला जाएगा, तो जब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे तो क्वेश्चन के साथ उसको लूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगी। फिलहाल अभी एक टॉपिक याद रखना है, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाया गया। किसकी? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाया गया। जब नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाया जाएगा तो आपको सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस जो रखा जाएगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ रखा जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस नहीं बल्कि कैपिटल के रेशियो में रखा जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें रखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिखाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे निकाले सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर निकल गया सबका, इलस्ट्रेशन नंबर 32 निकालो, पेज नंबर 150, ठीक है 150 पर निकालें। और ये है इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ देखो तो सब पूरा दिख रहा है क्या ये 32। आज देखो इधर जो बुढ़ा हुआ था वो बुढ़ा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर आ रही है, आ रही है खाली दिख रही है तुमको, दिख रही है तुमको, बाहर जाना तो बताओ सबका देख लिए हो गया सबका। चलो लिखा कि ए बी और सी का आर्थिक चिट्ठा जो है अगर अंकित है वे अपना लाभ हानि क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में बांटते हैं। देखो बैलेंस शीट में हमारे पास